मिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। आगरमालवा जिले के सोयत के दीवानखेड़ी के शहीद बनवारी लाल राठौर मणिपुर के पहाड़ों में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनके शव की यात्रा सोयत में निकाली गई। इस दौरान इंदौर कोटा राजमार्ग पर हजारों की भीड़ उमड़ी, जिसमें शामिल लोगों ने पुष्प वर्षा कर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे सोयत शहर में शहीद की याद में श्रद्धांजलि स्वरूप दुकानें भी बंद रखी गईं। इस दौरान प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद रहा। बनवारी लाल के अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में नगर समेत ग्रामीण अंचल के लोग पहुंचे। देवरिया में आज हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 65वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश उनको याद कर रहा है। इसी कड़ी में आज बरहज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा महाराजपुर में इनकी याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष व बरहज विधानसभा से 2022 विधानसभा के चुनाव के उम्मीदवार गिरेन प्रताप यादव ने कहा कि हमारे भारत रत्न संविधान लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हमको आपको समानता का अधिकार दिया है। पिछड़े वंचित शोषित समाज को आगे बढ़ाने के लिए संविधान में बहुत से अधिकार दिए हैं। आज संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में क्या जनता को संदेश देना चाहिए? आज 65वां महापरिनिर्वाण दिवस है और इस भारत देश के महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पे इस महाराजपुर के पवित्र धरती पे हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और विशेष करके जो हमारे नौजवान साथी हैं और बाबा साहब के ये लोग सभी लोग प्रेरणा स्रोत हैं और ये लोग बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने कहा था कि अगर जीवन में कुछ पाना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, सफल होना है, तो सर्वप्रथम आपको शिक्षित होना पड़ेगा, दूसरा संगठित होना पड़ेगा और तीसरा संघर्ष करना पड़ेगा। तो हम आज के दिन सभी जो नौजवान साथी हैं, जो भी हमारे बुजुर्ग चाचा हैं, हम यही कहेंगे कि इनके अगर सपने को पूरा करना है कि हम सभी लोगों को अपने घर परिवार के सभी लोगों को शिक्षित करना होगा, संगठित रहना पड़ेगा और संघर्ष भी करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हम दावे के साथ कह रहे हैं कि बाबा साहब एक महान पुरुष, ऐसे महान पुरुष थे कि जो गरीब, किसान, मजदूर, जो वंचित लोग थे, जो अपने अधिकार को जानते नहीं थे कि किस तरह से हम अपने जीवन में हमारे जीवन में जो अधिकार होता है वह अधिकार किस तरह से हम पाएंगे, तो सारे अधिकार दिलाने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के माध्यम से इस भारत देश में बहुत बड़ा एक प्रसाद दिए इस देश को कि जो आज गरीब किसान मजदूर का बेटा भी प्रधान बनता है, आज गरीब किसान मजदूर का बेटा भी डॉक्टर बनता है, गरीब किसान मजदूर का बेटा भी एक IAS PCS अधिकारी भी बनता है, गरीब किसान मजदूर का बेटा भी वैज्ञानिक बनता है। तो हम आज के दिन अपने तरफ से और आप जितने भी यहाँ पे नौजवान साथी हैं, इनके तरफ से इनके श्री चरणों में हम नमन करते हुए, सदा सुमन करते हुए हम यही प्रेरणा लेंगे और एक संकल्प लेंगे कि निश्चित रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सभी सपनों को हम पूरा करने के लिए जीवन भर संघर्ष करेंगे। बीसलपुर के गांव शहबाजपुर में कोटेदार पर ग्रामीणों ने कालाबाजारी का आरोप लगाया है। बीसलपुर के गांव शहबाजपुर में ग्रामीणों ने रणहता के उचित दर विक्रेता के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और कोटेदार के गलत व्यवहार को देखते हुए कोटी की दुकान निरस्त कराए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने उचित दर विक्रेता सगीर अहमद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते दिन कोटेदार ने पूर्व प्रधान नरगिस बेगम के यहाँ कुछ सरकारी अनाज से भरा ट्रक उतरवाया, जिसमें पूर्व प्रधान के प्रति यूनुस अली की मिलीभगत के चलते कोटेदार ने राशन की कालाबाजारी की। क्या नाम है भाई साहब?
कहाँ रहते हो? समाज पर क्या दिक्कत आ रही है? ना कोटा में ना कछु, कोटा हट जाना चाहिए सारे। राशन कार्ड है आपका? कछु ना तो आपने कहा नहीं कोटेदार से राशन कार्ड बनवा दूंगा। बनवाओ ना। कोटा कौन से गांव का है? रहता है रड़ैता में है। कोटेदार का क्या नाम है? शकील। शकील नाम है। कब से कोटा नहीं मिल रहा है? हमको ये कई साल है। या कई वर्ष हो गई कोटा नहीं मिल रहा है। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब? कहाँ रहते हो? क्या दिक्कत आ रही कोटे में? कोटा आज तक राशन कार्ड नहीं बना। तो आपने कोटेदार से नहीं कहा राशन कार्ड बनवा दो? कहा तो सकते लेकिन नहीं बना। नहीं बनवाया। तो पूरे लॉकडाउन मोदी जी ने जो राशन फ्री में दिया उसका लाभ आपको नहीं मिला? कुछ नहीं। अच्छा, घर में कितने लोग हैं? हम 10 लोग हैं। 10 लोग हैं, लेकिन गल्ला एक लोगों को भी नहीं मिल रहा। मोदी जी का सिलेंडर मिला फ्री वाला? नहीं। अच्छा, नहीं मिला। ठीक है, धन्यवाद। नाम है भाई साहब? साधु राम। कहाँ रहते हो? शाहबाज पर। क्या दिक्कत आ रही? हमें दिक्कत भाई है गल्ला कमीशन मिल। अच्छा, गल्ला कम मिल रहा है। हाँ। कितने यूनिट हैं आपके? अब 7 आए। 7 यूनिट है। गल्ला क्या किलो मिल रहा है? गल्ला भाई 19। अच्छा, 19 किलो मिल रहा है 7 यूनिटों पर। तुमने कहा नहीं कोटेदार से गल्ला पूरा दो हमें? कहा तो वो कही कि वो जा महीना में मिलेगी। अच्छा, जा महीने में मिल जाएगा है। लेकिन 7 यूनिट पर 19 किलो गल्ला दे रहा हूँ आपको। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। साहब रविंद्र कुमार। कहाँ रहते हो? शाहबाजपुर। ये पूर्व प्रधान के यहाँ जो कोटेदार ने गल्ले की गाड़ी उतरवाई थी उसका क्या पूरा मामला है? उसमें परसों वाली ना गाड़ी आई थी सजापुर जिला की थी 27 अच्छा, यूपी 27 थी। तो क्या लग रहा आपको? उसमें लग रहा था कि गल्ला आया था। अच्छा, गल्ला आया था। तो कुछ लोग बता रहे गाड़ी उसके कितने समय उतरी? कुछ लगभग ऐसे 2:30-3 बजे। 2:30-3 बजे वक्त। क्या था, ट्रक था या ट्राली थी? 12 टायर ट्रक था। अच्छा, 12 टायर ट्रक था। अब तो अधिकांश ट्रकों से ही माल आता है गाँव गाँव। तो लग रहा है कि वहाँ पे गल्ला उतरा पूर्व प्रधान के यहाँ। पूर्व प्रधान का क्या नाम है? यूनुस अली नाम है। ठीक है। नाम है भाई साहब? सरवेद कुमार। कहाँ रहते हो? शाहबाजपुर। ये कोटेदार हैं आपके यहाँ सगीर अहमद और पूर्व प्रधान यूसुफ अली का एक गाड़ी उतरी थी गल्ले की। तो उसमें क्या माजरा है पूरा? सवेरे हमने जानकारी की कोटेदार से जी। तभी जा कर रहे थे चुर्रा में और हम कहीं खेत लिए। किसने? प्रधान जी ने? प्रधान जी ने। पूर्व प्रधान यूसुफ ने? हाँ। अच्छा अच्छा। तो उनके हिंद पे खेती वाले गल्ला उतरो। अच्छा अच्छा, खेती वाला गल्ला बता रहे उतरा। हाँ। तो पूर्व प्रधान के यहाँ जो गल्ला उतरा था उसको कोटेदार ने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ पे गल्ला उतरा है, लेकिन खेत का धान था वो। हाँ अब जाना बता तो वोट बोलते साची बोलते या बोले कि हर को गल्ला शाम तक आ जाए या कल ले आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। माता जी? आरती देवी। कहाँ रहती हो? शाहबाजपुर। राशन कार्ड है आपका? ना। राशन कार्ड नहीं है? ना। गल्ला दे रहा कोटेदार नहीं दे रहा? ना दे तो। अच्छा, राशन कार्ड कब से नहीं है? हमें कबू ना बनो। अच्छा, कभी भी नहीं मिला राशन कार्ड? तुमने कहा नहीं? कोटेदार से कही तब बोले देखो तुम्हें बनवाई दिए और इनसे हमने कही तो इनने हमारी डरवाई दी। अच्छा अच्छा। तो ना बनो। अच्छा अच्छा। कितने साल है गल्ला नहीं मिल रहा है? जब से हम आई जा शाहबाजपुर तब से ना बने। या फिर शाहबाजपुर में तब से गल्ला नहीं मिल रहा? अच्छा, कितने लोग हैं घर में? हमारे सब भाई 7 यूनिट। 7 यूनिट हैं। हाँ। तो मतलब गल्ला नहीं दे रहा कोटेदार है? हमारे बने ही नहीं कबू। चलो ठीक। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के महाजन टोली निवासी 55 वर्षीय संजीव सिंह उर्फ मंटू सिंह को सोमवार सुबह लगभग 7 बजे कुएं से शव बरामद किया गया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि उक्त मृतक का शव कुएं में रस्सी के सहारे लटकता हुआ मिला है, जिनका मानसिक स्थिति खराब रहने के कारण हमेशा परेशानी और चिंतित रहते थे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही राजमहल पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार एवं थाना प्रभारी प्रणीत पटेल दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी का जायजा लिया। नगरपालिका अधिकारी सुमित गुप्ता न्यू बस स्टैंड में मूलभूत सुविधा बहाल करने स्वयं डटकर कार्य करा रहे हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर नगरपालिका के नए बस स्टैंड का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह, जिला कलेक्टर कुंदन कुमार के द्वारा किया जाता था। लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक बृहस्पति सिंह एवं कलेक्टर कुंदन कुमार के द्वारा नगरपालिका अधिकारी सुमित गुप्ता को बस स्टैंड में यात्रियों की सुविधा के लिए मूलभूत सुविधा जिसकी कमी रह गई थी उसे बहाल करने के लिए निर्देशित किया गया था। अभी जो है न्यू बस स्टैंड का लोकार्पण हुआ है और कुछ अफवाहें सुनने को मिल रही है, बस स्टैंड में व्यवस्था नहीं है, यात्री परेशान है। इस संबंध में क्या करना है? हाँ बिल्कुल, अभी बस स्टैंड का लोकार्पण अभी किया गया है और कुछ लोगों ने जानबूझ के कुछ अफवाह उड़ाए हुए हैं कि यहाँ पास व्यवस्था नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लाइट की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और जो पुराने बस स्टैंड के जो दुकानदार थे उनको मतलब व्यवस्थित रूप से व्यवस्थापित करने का भी हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ है और जो बस स्टैंड है बहुत सुचारू रूप से चल रही है अभी। क्या मंशा है सर इन लोगों का जो अफवाह उड़ा रहे हैं बस स्टैंड को? अब इनकी मंशा अब यही समझ पाएंगे कि क्यों ये गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं और गलत मैसेज क्यों लोगों को दे रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं लोगों को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो बस स्टैंड की जो भी व्यवस्था है
यात्री प्रतीक्षालय हो जाए महिला पुरुष के लिए, या फिर जो शौचालय की व्यवस्था है महिला पुरुष के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। पानी 24 घंटे आ रहे हैं, उसके लिए हमने बोर के माध्यम से पानी का व्यवस्था किया हुआ है, टंकी के माध्यम से पानी आ रही है। और नाइट गश्त, जैसा कि पुलिस ने बताया कि नाइट गश्त भी हमने इसमें लगा के रखा हुआ है, तो पूरी व्यवस्था कर ली गई है। और क्या मूलभूत सुविधा बहाल किया जा रहा था? हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ और भी कमियां रह गई हैं, जिसे हम बहुत जल्दी ही उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, ये अभी जो आपके बस स्टैंड का जो दुकान बना हुआ है, इसको कब तक आवंटित करने का बिल्कुल, क्या होगा? इनके आवंटन का प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर लिया है और बहुत जल्दी हम दुकान के आवंटन का जो नीलामी की प्रक्रिया होती है वो हम करा लेंगे। का लोकार्पण हुआ है। इसके पहले पुराने बस स्टैंड में बसें लगा करती थी और वो बस स्टैंड जो है शहर के बीचों बीच था। क्या कुछ उसमें परेशानियां थी और नए बस स्टैंड से क्या सारा कुछ जो है आसान होते नज़र आएगा? पहले क्या है, शहर के बीचों बीच बस स्टैंड थी, जिस कारण में बस आना जाना होता था। तो जिस दिन बाज़ार का दिन हो या त्यौहार के समय में भारी वाहन शहर के अंदर एकदम प्रवेश करती थी और फिर वहाँ पे जाम लगता था, जिस कारण से दुर्घटनाएं की संभावना बनी रहती थी। जिसको देखते हुए ये नया बस स्टैंड बना है, यहाँ पे काफ़ी कुछ स्पेस है और गाड़ियाँ शहर के अंदर खड़ी नहीं होंगी, तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। सर, ये जो नया बस स्टैंड का बना है, यहाँ पे यात्रियों को आने जाने का सुविधा और जो लगेज आता है अपन उसको कहें, उसके लिए क्या व्यवस्था कुछ किया गया है? यहाँ पे आज ही मैं सीएमओ सर से बात किया हूँ इस बारे में, और हम लोग एक जगह देख रहे हैं बस स्टैंड के पास में अगल बगल, जहाँ पे ऑटो स्टैंड को स्थापित करेंगे, जिससे क्या है लोगों को आने जाने में ऑटो मिलेगा, जो शहर में अंदर कहीं भी पहुँचाना हो यात्री जो बस से आएंगे उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सर, एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि नए बस स्टैंड के नज़दीक आपका हाट बाज़ार भी है और साप्ताहिक जो हाट बाज़ार लगता है उसमें सब बुधवार के दिन जो भीड़ भाड़ का स्थिति निर्मित होता है, सड़कों पे कहें 4 व्हीलर या टेम्पू कहें या 2 व्हीलर लगी रहती है, उससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था करेंगे? नहीं, अभी तक ऐसा स्थिति नहीं है। थोड़ा बहुत गाड़ियाँ लगती हैं, जिस कारण हम उस दिन बल लगाते हैं और हमारे पेट्रोलिंग गाड़ी भी लगातार घूमते रहती है, जिससे अब तक तो नहीं कोई समस्या आई है और आगे भी नहीं आएगी। स्वास्थ्य कर्मचारी 7 दिसंबर को नहीं करेंगे काम, जिला चिकित्सा अधिकारी के नाम ज्ञापन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को दिया गया। शासकीय अस्पताल पोरसा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को आज एक ज्ञापन देकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मांग की है कि डॉक्टर जोबा सिंह राठौर जो महुआ में पदस्थ हैं, उनका अटैचमेंट पोरसा में चल रहा है, वो अटैचमेंट खत्म किया जाए, क्योंकि उनका व्यवहार कर्मचारियों के साथ अच्छा नहीं है। अविनाश शर्मा, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ पोरसा के द्वारा आज अपने साथी कर्मचारियों के साथ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को एक ज्ञापन दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा धीरेन्द्र पचौरी। स्वास्थ्य विभाग में किस पद पर नियुक्त हो? नीति सहायक। किसके लिए ये आज आपने ज्ञापन सौंपा है बीएमओ साहब को? ये एक दिन का वेतन काटा गया है और उनकी कार्यशैली खराब है डॉक्टर जोबा सिंह राठौर की, जिसके कारण से उनको आवेदन दिया जा रहा है। हम सामूहिक अवकाश पर रहेंगे सभी और परसों से हम सतत हड़ताल पर हैं। कितने कर्मचारियों का वेतन काटा गया है? ये 14 कर्मचारियों का वेतन काटा गया है। कितने दिन हो चुके करीबन? ये काटा है 22 के दिन। क्या कोई छुट्टी वगैरह थी, क्या था उसमें? नहीं, पहले छुट्टी थी, फिर छुट्टी कैंसिल हो गई, तो आधे कर्मचारियों को मालूम था, आधे कर्मचारियों को नहीं मालूम था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पहलाज सिंह ठाकुर। स्वास्थ्य विभाग में किस पद पर नियुक्त हो? लैब टेक्नीशियन। आज जो आपने ज्ञापन दिया है बीएमओ साहब को, किस विषय को लेकर दिया है? इस विषय पे दिया है ज्ञापन कि कर्मचारी चाहे भूलवश समझ लो या मालूम नहीं था कि छुट्टी है आज की कि नहीं है, वो कैंसिल हो गई। वैसे छुट्टी थी भाई दूज की, तो नहीं आ पाए ड्यूटी पे, तो एब्सेंट लगा के वेतन काट दिया है। तो वेतन कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो कटना भी चाहिए। अगर हम एब्सेंट हैं तो वेतन कटना भी चाहिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत हमें इस बात से है कि डॉक्टर लोग यहाँ 20-20 दिन ड्यूटी पे नहीं आते हैं, उनका कभी वेतन नहीं कटता है। हम यहाँ रोज़ बराबर रहते हैं, ये हमेशा रहते हैं यहाँ बराबर। हेड क्वार्टर में क्वार्टर भी है जी हमारा बगल से, मगर डॉक्टर हमें मालूम है कि यहाँ 20-20, 25-25 दिन ड्यूटी पे नहीं आते हैं। सप्ताह में 1 दिन ड्यूटी कर जाते हैं और घर रहते हैं या क्लिनिक चलाते हैं, जो भी करते हैं। और डॉक्टर क्लिनिक चलाते हैं या फार्मासिस्ट या कंपाउंडर को बैठा देते हैं, वो मरीज देखता है और खुद अपने क्लिनिक चलाते हैं और उनका वेतन कटता नहीं है। डॉक्टरों का नाम पूछो। अब डॉक्टर नाम क्या, डॉक्टर मतलब सभी डॉक्टर हैं, जो भी मतलब ज़्यादातर डॉक्टरों का यही हाल है। ऐसे कितने कर्मचारी आज ज्ञापन सौंपने वाले?
करीब हैं वो 25-30 है, सभी लोग हैं प्राय प्राय सभी कर्मचारी यहाँ पे जो CSC के सभी हैं। स्टाफ है पूरा है ना। डॉक्टर साहब किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया है कर्मचारियों के द्वारा? ये हमारे जो 2 डॉक्टर हैं वो हमारे PSC पर नियुक्त हैं, उनको है ना उनके कार्य को संबंध लेकर उन्होंने जो भी काम किए हैं, गैर जिम्मेदारापूर्ण जो कार्य किए गए हैं, उन कार्यों को लेकर के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और उसके लिए कर्मचारी हमें एप्लीकेशन दे रहे हैं। उसके लिए जो भी ऊपर के लेवल पर जो भी कार्रवाई की जाएगी श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी और कलेक्टर महोदय द्वारा, इसके लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। डॉक्टर जबर सिंह राठौर और डॉक्टर पुष्पेंद्र दंडोतिया, डॉक्टर नीरज शर्मा। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जबर सिंह राठौर है। पोस्टर स्वास्थ्य विभाग में किस पद पर नियुक्त हो? मेडिकल ऑफिसर पद पर। आज जो ज्ञापन दिया गया है कर्मचारियों के द्वारा आपके विरुद्ध में BMO को, क्या कहना है इस संबंध में? ज्ञापन का अभी तो मुझे पता नहीं है कि क्या ज्ञापन दिया है और किस संबंध को लेकर ज्ञापन दिया है। अगर मेरे पास में कुछ ज्ञापन आता है तो इसके बारे में बताऊँगा। कर्मचारियों का कहना है कि हमारी एक दिन का वेतन काट लिया गया है। तो कर्मचारियों का अगर ऐसा कहना है कि एक दिन का वेतन काटा हुआ है, वो शायद उस दिन का है कि 6 तारीख को भाई दूज के दिन 6 नवंबर को पूरा ही हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं आया था। इसके लिए मैंने CHMO से बोला था कि सर यहाँ पे कोई नहीं है। तो CHMO साहब ने मुझे बोला था कि अगर यहाँ पे कोई नहीं है, तुम अकेले हो तो वहाँ पे सबकी एब्सेंट लगाओ और मुझे फ़ोटो भेजो, सबकी एक दिन की वेतन काटी जाती है। तो मैंने उनके CHMO के कहे अनुसार मैंने उनकी एब्सेंट लगाई। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के बुधार थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां धान बंटवारे को लेकर एक मामूली विवाद पर छोटे भाई ने बड़े भाई को कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। इतना नहीं, साक्ष्य मिटाने की फिराक में भाई को जमीन पर दफन करने की तैयारी कर रहा था, जिसे बुधार पुलिस ने जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। धान के बंटवारे को लेकर के हत्या की है, क्या नाम? बुधार थाने में कल एक बड़ी हृदय विदारक घटना घटी है। एक धनगवा गाँव है, लगभग 25 किलोमीटर बुधार थाने से, और वहाँ पर एक संतोष नाम का व्यक्ति लगभग 35 साल का है, संतोष शहीद, पिता दुर्गा प्रसाद, 35 साल की उम्र है। वो अपने घर में सो रहा था, उसके साथ में उसका छोटा भाई विजय नाम का है, वो भी साथ में सो रहा था। और उसके पिता जो दुर्गा प्रसाद है, वो बाहर दहलान पर सो रहे थे। सुबह करीब 4 बजे 5 बजे के आसपास पिता को कुछ आवाज़ सुनाई दी खटखट की। जब वहाँ पर जाकर देखा पिता ने, तो छोटा भाई बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हत्या करने के बाद घर में ही गाड़ने का प्रयास कर रहा था, इसे तो गड्ढा खोद रहा था। पिता ने इस काम से जब उसको रोका तो पिता के ऊपर हमला करके आरोपी विजय वहाँ से भाग गया। पुलिस को 100 डायल के माध्यम से सूचना मिली, तत्काल पुलिस। कैराना कोतवाल के सख्त नजरिए को देखते हुए वांछित अभियुक्त पुलिस को आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कैराना कोतवाली में जान से मारने के लिए प्रयास में वंचित चल रहे 2 अभियुक्तों में कैराना कोतवाली में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। कैराना कोतवाली के कोतवाल प्रेम सिंह राणा ने जब से कैराना कोतवाली का कार्यभार संभाला है, तब से गैर कानूनी काम करने वालों की और कानून को हाथ लेने वालों की तब से शामत सी आ गई है। महापरिनिर्वाण दिवस पर विधायक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया।
महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज गांधी मार्केट भिंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का विधायक संजीव सिंह उर्फ संजू ने अनावरण किया। इस अवसर पर बसपा जोन प्रभारी दिलीप बोध, जिला अध्यक्ष मेघ सिंह नरवरिया, पूर्व विधायक प्रत्याशी यशवंत पटवारी, पूर्व अटेर विधानसभा प्रत्याशी संजीव बघेल सहित कई बसपा एवं नगरपालिका के अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर को, और ये महापुरुष हैं। इनकी प्रतिमाओं का अनावरण और प्रतिमाओं का जो स्थापित की जाती हैं, जो आने वाला समाज है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उससे प्रेरणा ले सके, इसलिए ये स्थापित की जाती हैं। भिंड शहर में लगातार कई अलग अलग विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समाज के जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। तो उसी क्रम में आज अनावरण हुआ है। निश्चित तौर पर इससे हमारी आने वाली युवा पीढ़ी संविधान निर्माता से सीख को प्रेरणा लेगी। शहर में आज दिन छोटे बेटे को गोली मारी, बड़े को दुष्कर्म के केस में फंसा दिया। परिवार ने पुलिस के सामने न्याय की गुहार लगाई। कहा, न्याय नहीं मिला तो जहर खाकर जान दे देंगे। पुलिस को पहले ही आवेदन दिया था, राजीनामा नहीं किया तो आरोपी को झूठे केस में फंसा देंगे। नानाखेड़ा गांधीनगर निवासी रमेश मालवीय पिता गिरधारी लाल मालवीय उम्र 25 साल पर दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए। जी, क्या वारदात हुई है आपके साथ, क्या मामला? गोलू वाल्मीकि के कहने पर पिंकी दास ने मेरे भाई के ऊपर झूठा आरोप लगाया है और गोलू वाल्मीकि उनसे राजीनामा करवाना चाहता था, इसलिए पिंकी दास ने झूठा आरोप लगवाया मेरे भाई के ऊपर। किस प्रकार का झूठा आरोप लगवाया है, क्या है? का केस। पुलिस आपको किस प्रकार से प्रताड़ित कर रही है? पुलिस हमको बार बार आकर बोलती है, बोले कि तुम रमेश को कहीं से भी लाकर पेश करो। मेरा भाई इतना सीधा है, हमें खुद को नहीं पता है कि वो कहाँ गया, कहाँ लड़की को नहीं देखी, साफ छोटा केस में फंसवा दिया। क्या करते हैं आपके भाई? मेरा भाई अटाले का काम करता है, अटाले का झूला लेके घूमता गली गली। आपने बड़े किसी अधिकारी को भी ज्ञापन दिया? हाँ, एसपी साहब को दिया था हमने। एसपी साहब को पूर्व में भी हम दे चुके और अभी भी दिया एसपी साहब को। वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हुई हमारी। किराए से नहीं दिया सर, हमारा मकान खाली हो गया। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा, क्या कदम उठाया जाएगा? हम जेल खाकर मर जाएंगे, बस हमको अब यही रास्ता दिख रहा है। मेरी बच्ची छोटी छोटी सर में कान लीजिए। जिसने आरोप लगाया है उसके कुछ पूर्व में कुछ केस वगैरह है क्या थाने में? पिंकी दास का नहीं पता, गोलू वाल्मीकि के तो है पूर्व में, वो डिजिटल बदमाश है, उसके पहले भी पेपर में आ चुका है, उसका जुलूस उलूस सब निकाला गया है। वो लड़की बहुत गलत। किसका? गोलू वाल्मीकि का। कौन से थाने में केस है? नीलगंगा थाने में। नहीं, गोलू वाल्मीकि का नीलगंगा थाने में। सर मेरा बेटा तो कभी लड़की को उसको देखा ही नहीं, और अगर हमको कहीं से भी न्याय नहीं मिला तो हमने सबने सोच लिया कि हम जेल खा के मर जाएंगे। जेल खा के मर जाएंगे सर, हमारे कोई न्याय नहीं मिल रहा। कोर्ट की पुलिस आ रही है हमारे घर, छोरी उनकी लेके कहाँ जाओ, मेरा किराए का घर है सर। और अस्पताल में 8 दिन हुई गए भर्ती होने के, मेरे को रोटी भी नहीं मिल रही सर। भाई के ऊपर झूठे प्रकरण में केस दर्ज करवाया, मेरे भाई के ऊपर झूठा आरोप लगाया। और उसने पहले हमको बोला कि बाबू ने अगर मेरे 1.5 लाख अगर तुमने बयान दिया ना तो मैं सर अभी तो मंगलवार का जो बलात्कार केस लगा है, झूठा केस में फंसाया मेरा छोरा को। बोले मेरा तेरा बेटा को बड़ा वाले को 74 में उलझा, मैं तो जेल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे तारा बेटा भी जेल जाएगा। काम धंधे से बंद करे, मैं जान से धमकी दे मारने की, वो बोलो धमकी। आपको गाँव कौन सा है, थाना कौन सा? थाना नानाखेड़ा थाना लगता है। नहीं, अपना थाना देखी तक नहीं सर, फोन पे धमकी दी, रिकॉर्डिंग है आपको? रिकॉर्डिंग नहीं है धमकी, लेकिन आवेदन दिया था वो बोल के गया था, बोल उसके खिलाफ दे दिया, उसके बाद ही उसने ये केस डलवाया। अपने दोस्त के साथ में न्यूयॉर्क की पार्टी वगैरह करना चाह रहा था, तो वो किसी दोस्त के साथ में रहता था, तो गोलू वाल्मीकि बोलता है, बोले तू उस दोस्त के साथ में क्यों रहता है, तो बस इतने में उसने गोली निकाली और मेरे भाई को उनके पैर में मार दी। तो वो मामला था, तो उस चक्कर में वो सब कर रहा है, का दबाव बना पैर में। कौन से रंगा थाना लगा था। अभी हमने 10 तारीख का बयान दिया था नहीं सर, तो क्या ये मेरा फेवर में बयान दो, नहीं दोगे तो तेरा बड़ा बेटा को छोटा को। अभी भी बार बार आई हमारे सर पे उठाई दी है। आज हमारे छोटा सा बच्चा का 3 महीने का बच्चा का उठा के हमारा थाना पे लेगी। कहीं भी जाओ तो मदद करने का। पुलिस वालों का नाम मालूम है? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? पुलिस वाला उनका नाम मालूम है? नहीं मालूम है, उसने मैडम को ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। मैडम ने पूछताछ के दौरान मेरे भाई को छोड़ दिया था, तो उसने मैडम को ऊपर ही केस लगवा दिया। बोले मैडम ने इनसे पैसे पूछताछ करी थी और मैडम ने तो छोड़ दिया था पूछताछ के दौरान। जांच नहीं कर पुलिस वाला को खरीदूंगा, मैं टीआई को खरीदूंगा।
मेडिकल हुआ कुछ भी नहीं हुआ था। तो ऐसे 376 नहीं हुआ। मेडिकल नहीं हुआ था। तो हम भी ये बोले ना, अगर मेरा भाई गुनेगार है तो बार-बार हमारे वही जांच हो, दोनों आदमी की भी क्वालिटी टैक्स निकलाई जाए और पिंकी दास की भी क्वालिटी टैक्स निकलाई जाए, तो उससे मामला स्पष्ट हो जाए। जांच कराओ, जांच कराओ। अपने को नहीं दे रहे ना, काफी अपने काट देगा अपन मांगेंगे तो। झूठा केस में फंसाया मेरा छोरा को। अभी भी बार आई थी, हमारे सब तो उठे ही दिए। आज हमारा छोटा सा बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, उसको मांग के कौन सा थाने की पुलिस आ रही है आपको उठाने? नानाखेड़ा थाना। बोले कहीं भी जाओ तुम मकान का ऐसा ही जानवी मैडम हम नहीं मालूम है। उसने मैडम के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। मैडम ने पूछताछ के दौरान मेरे भाई को छोड़ दिया था, तो उसने मैडम के ऊपर ही केस लगवा दिया। बोले मैडम ने इनसे पैसे लिए, और जब मैडम ने सिर्फ पूछताछ करी थी और मैडम ने तो छोड़ दिया था पूछताछ के दौरान। वो लड़की को किसने एफआईआर दर्ज की? पिंकी दास है। हमने खुद ने उसको पहली बार थाने पर देखा था, हमने कभी नहीं देखा उसको। कहाँ रहती है? ये बसंत बिहार में रहती है साहब। उसने पता था बसंत बिहार का, क्या पता नहीं कहाँ रहती है। मैं अभी अस्पताल से ही सर में बोतल चढ़ रही, 4-5 दिनों का अस्पताल में सरकारी में। हाँ, मेरा बेटा तो ऐसा है कि बहुत ही डरे वो। मैं अभी अस्पताल से ही सर में बोतल चढ़ रही, 4-5 दिनों का अस्पताल में सरकारी में। हाँ सर, मेरा बेटा तो ऐसा है कि बहुत ही डरे वो। पूरा घर ही वही चलाने वाला है। वही घर चलेगा था सर वो। और मेरी उम्र तक है, हम तो मतलब कोई काम कर ही नहीं सकता है। कभी नहीं देखा मेरे लड़का ने, तो लड़की को कभी जीवन में नहीं देखा सर। वो बोलो मालवी के 74 लगा दूंगा किस लड़की से लगाई तो दी सर। रोज की पुलिस आई थी हमारा घर खाली हुई, जो किराए का मकान मेरा। छोटा वाला भाई है ना, उसको गोलू वाल्मीकि ने पेट में गोली मारी, तो वो जब से मेरा भाई की पेट में गोली लगी ना, उसके बाद हमारा कोर्ट में केस चल रहा है। तो गोलू वाल्मीकि ने राजीनामे के चक्कर में पिंकी दास से मेरे बड़े वाले भाई के ऊपर झूठे प्रकरण में केस दर्ज करवाया। मेरा बेटा ही कमाना वाला है, वो बोले बयान देगा तो बोले 74 लगा दूंगा सर। और पिंकी दास ने राजीनामे के चक्कर में मेरे भाई के ऊपर झूठा आरोप लगाया। और उसने पहले हमको बोला कि था, बोले अगर मेरे गैर खिलाफ अगर तुमने बयान दिया ना, तो मैं तेरे बड़े वाले भाई को 76 के केस में उलझा दूंगा। और इसका आवेदन भी हम एसपी साहब को दे चुके पूर्व में। और बड़ा बेटे कमाना वाला था सर, कोई भी अस्पताल में भर्ती में 8 दिन हुए। कितना पुराना केस है? तब उसे साथ आरोप लगवाया मेरे भाई के ऊपर, वो हमारे बच्चे को गोली मारी थी छोटे वाले को। तो केस चली रही तो साहब तू राजीनामा लिया अपने न करो कर, हमने तेरे खिलाफ का बयान कर दिया। बोले मेरा तेरा बेटा को मुझे बड़ा वाला को 74 में उलझा। मैं तो जेल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा सारा बेटा भी जेल जाएगा। काम धंधे से बंद कर, हमें जान से धमकी दे मारने की, वो बोलूंगी। आपका गांव कौन सा है? थाना कौन सा? थाना नानाखेड़ा थाना लगता है। नहीं, अपना थाना हमारा तो नीलगंगा लगता है, पर जो पिंकी दास ने रिपोर्ट दिखवाई ना, वो नानाखेड़ा थाने पे दिखवाई है। तो अभी मेरा बेटा पहचाने नहीं वो लड़की को, देखी तक नहीं सर। फोन पे धमकी दी, कोई रिकॉर्डिंग है आपको? रिकॉर्डिंग नहीं है धमकी, लेकिन हमने एक साथ से आवेदन दिए थे। घर आके वो बोल के गया था, बोले अगर मेरे खिलाफ बयान दोगे तो बोले तेरे बड़े वाले भाई को 76 के केस में बोल जा दूंगा। और अभी 10 तारीख को हमारे बयान थे, तो हमने उसके खिलाफ दे दिया। उसके बाद ही उसने ये केस डलवाया मेरे भाई को। कोलसिया में शहीद नत्थू सिंह की 50वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कोलसिया में शहीद नत्थू सिंह की सोमवार को 50वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। पुण्यतिथि के मौके पर हुई युवाओं व पुरुषों की 1600 मीटर दौड़ में प्रवीण कुमार जाखड़ मझाऊ प्रथम, राकेश कुमार गोसाई धाड़ी द्वितीय, प्रदीप कुमार कुमावत कोलसिया तृतीय स्थान पर रहे। छात्राओं व महिलाओं के 800 मीटर दौड़ में दीपिका शिवनारायण खेदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रथम, कोमल शिवनारायण खेदर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वितीय, सानिया शिवनारायण खेदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तृतीय रही। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।